अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बाज़ारी जेंट्स कॉलर स्टिच करने और लगाने का तरीका सिखाऊंगी। तो ये जो मेरे पास कॉलर है ये 14.5 का साइज़ है इसका। तो इसका हाला 15 इंच पर भी कटिंग कर सकते हैं। कॉलर को मैंने इस तरीके से अलग अलग रख दिए। ये 4 पीसेस दिए जाते हैं साथ। इसमें ऊपर के 2 पीसेस और नीचे के 2 पीसेस आपस में मिलाने होते हैं। इस तरीके से बिल्कुल किनारे मिलाकर ये देखें। और जो नीचे वाला पीस है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में साथ अटैच होगा। और ये जो सा पीस होता है इसकी जो हल्की सी रे वाली शेप होती है वो शेप हमने इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करनी होती है। और ये जो साथ 2 टुकड़े होते हैं इनको 1.25 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से डबल करके इकट्ठा कटिंग कर देना होता है। और फिर यहाँ पर बिल्कुल किनारों के साथ पेस्ट करना होता है। और ये जो उनसी हैं प्लास्टिक की इनको भी पेस्ट करना होता है। इनको बुकरम से पहले पेस्ट करना होता है। तो ये वाइट कपड़ा ले लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले ऊपर वाले जो सा सबसे बड़े वाला पीस है उसको हमने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना। जो चमक वाली साइड है वो हमने कपड़े की तरफ करनी होती है। और फिर जो दूसरा पीस था बिल्कुल इसी तरह का, ये थोड़ा छोटा था उसको हमने इस तरीके से चमक वाली साइड कपड़े की तरफ करके पेस्ट कर देना। और किनारे बिल्कुल मिलाकर पेस्ट करना। ये वाइट कपड़ा है तो आप लोगों को सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले प्लास्टिक की जो 2 में दी हुई थी साथ उनको बिल्कुल किनारे के साथ रखकर पेस्ट करना है। और फिर उसके बाद जो बुकरम हमने कट किया था उसको भी बिल्कुल किनारे के साथ रखकर इस तरीके से प्रेस कर लेना। इसी तरह दोनों किनारों पर ये प्रेस करने के बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तकरीबन 1.25 इंच का कपड़ा छोड़कर हमने बुकरम के साथ साथ कटिंग करनी है। बुकरम के साथ 1.25 इंच का कपड़ा लाजमी छोड़ना है। और फिर ये जो नीचे वाला बड़ा पीस था उसको हमने इस तरीके से आधे इंच के फासले पर इस तरीके से प्रेस कर लेना है। और चमक वाली साइड कपड़े की डायरेक्शन पर रखनी है। ये आप लोगों को सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैंने पेंसिल से हाथ फेर दिए ताकि आपको नज़र आए। इसके बाद जो हल्की सी रे शेप वाली साइड है उसको हमने
इस तरीके से पेस्ट करना है। और फिर हल्की सी कटिंग करनी है। और फिर जो हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा था उसको हमने बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करना है। और फिर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और ऊपर इसको बिल्कुल किनारे पर भी रख सकते हैं। ये कपड़ा कलफ वाला है तो इसलिए हम किनारे पर नहीं रख सकते, तो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इस तरीके से रखा है। उसके बाद हमने आधे इंच का फासला छोड़कर कटिंग करनी है। आधे इंच का कपड़ा लाजमी छोड़ना है, अगर ये ना छोड़ा तो कॉलर नहीं लग सकेगा। इसके बाद मिड से कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम लोगों ने ये जो 1/2 इंच हमने फोल्ड किया था बुकरम के ऊपर, उसको हमने 1 पाँव के फासले पर स्टिच करना है। और ये सिलाई बहुत ही नीट होनी चाहिए, क्योंकि ये जब कॉलर लग जाता है तो ये नज़र आती है बाहर की तरफ। उसके बाद ये जो 2 पीसेस थे ऊपर वाले, इनको हमने इस तरीके से स्टिच करना है। ये देखें मैंने स्टिच कर लिया। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट था उसको हमने ऊपर से हल्का हल्का सा और काट लेना ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। इन दोनों पीसेस को इकट्ठा करके हमने काटा था ताकि दोनों बराबर आए। इसके बाद ये जो हमने कॉलर की ऊपर वाली साइड तैयार की थी वो लेनी है, और साथ ही हमने ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है बैन वाला, उसको हमने 1/2 इंच जो बाहर की तरफ होता है उसको हमने इस तरीके से साथ मिलाते हुए स्टिच करना। ये जो गुलाई वाली साइड से नीचे हल्का सा पार्ट आ रहा है, इसको हमने बिल्कुल
इस तरीके से कॉलर के साथ स्टिच करना है। इसको पल पक्का करने के लिए थोड़ा पीछे से सिलाई शुरू करेंगे और उस पार्ट पर सुई रोकनी है हमने। और नीचे वाला कॉलर जहाँ ख़त्म हो रहा है वो बिल्कुल वहीं पर आना चाहिए। इस तरीके से हमने कॉलर के साथ मिलाकर इस बैन को सिलाई करना है और किनारे बिल्कुल पक्के करने। तो ये देखें मैंने स्टिच कर लिया। ये कलफ वाला कपड़ा है इसलिए ये अकड़ा हुआ है थोड़ा सा। जो दूसरा कपड़ा होता है वो इस तरह नहीं अकड़ता और वो बहुत ही नीट बनता है। अगर आप लोग इस तरीके से कलफ वाला या कोई भी सख्त कपड़ा हो उसका अगर कॉलर बनाना हो तो आप लोग इस तरीके से अगर स्टिच करेंगे तो कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और बहुत ही नीट सिलाई होगा। इसके बाद जो बैन का हमने पिछला वाला हिस्सा एक एक्स्ट्रा पीस जो अलग किया हुआ था उसको हमने इस तरीके से पीछे की तरफ रख कर स्टिच करना है। ये देखें किस तरीके से मैंने रखा हुआ है। इसकी हमने बिल्कुल इस बुकरम के साथ साथ सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर हालांकि कटिंग नहीं की होगी तो मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाती हूँ, उस हिसाब से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत से कॉलर के साइज़ के मुताबिक हालांकि लंबाई चौड़ाई बताई हुई है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगी, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। तो आप लोग हालांकि लंबाई चौड़ाई आसानी से ले सकेंगे। ये देखें मैंने हालांकि कटिंग भी की हुई है और साथ पट्टियाँ भी लगाई हुई हैं कुर्ते के लिए। इसके बाद हमने दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर इस तरीके से दरमियान से कट लगाना है। इसके बाद कॉलर को भी अच्छी तरीके किनारे मिलाकर फोल्ड करके दरमियान से हल्का सा कट लगाना है। और फिर इस तरीके से कमीज़ को सीधा करके रखना है और फिर कॉलर को बिल्कुल इसी डायरेक्शन में कमीज़ की सीधी वाली साइड पर इस तरीके से रखना है। और फिर
कॉलर को बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ सिलाई करना। और जब किनारे तक पहुंचेंगे तो वहाँ सुई रख के इसको पक्का कर लेना। ये देखें मैंने दोनों साइडें स्टिच कर ली हैं। अब हमने ये जो 1/2 इंच का हिस्सा हमने सिलाई किया था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर इस तरीके से सिलाई करना है। ये जहाँ जहाँ उंगली फेरी जा रही है बिल्कुल वहाँ पर स्टिच करना है और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में स्टिच करना है। तो कोई चुन्नट नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।